जैसा कि तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड में देखा था, मिचियो बहुत मेहनत करता है और उसके बाद वो रॉक्सन को फाइनली खरीद देता है। यानी अब रॉक्सन मिचियो की हो गई थी। वाले इसके बाद मिचियो रॉक्सन को लेके आ चले अपने होटल में। वाले इसके बाद मिचियो एक न्यू कमरे को बुक करता है क्योंकि अब वो लोग 2 हो चुके थे। वाले इसको देखकर जो ओनर होता है वो कहता है, मिचियो क्या तुम रेडी हो गए हो? और उसके बाद मिचियो कहता है हाँ, वो इसके साथ ही रहने वाला है। वाले इसके बारे में दिखाया जाता है मिचियो और रॉक्सन आ गए थे उस रूम में और रूम में आते ही मिचियो बिस्तर में आ जाता है और उसके बारे में देखते हैं रॉक्सन को। रॉक्सन एक जगह में खड़ी हो गई थी, यानी वो रूम में अंदर करते ही रूम को देखने लग जाती है और उसके बाद ही रॉक्सन को सोच रही थी और इसको देखकर मिचियो सोचता है शायद से रॉक्सन को थोड़ा अजीब लग रहा होगा। रॉक्सन के हाथ में सामान भी था और वो ऐसे ही रूम को देख रही होती है और उसको देखकर मिचियो कहता है, रॉक्सन तुम इन सारे सामान को नीचे रख सकती हो। इसके बाद ही रॉक्सन भी यही करती है और उसके बाद ही मिचियो रॉक्सन को अपने पास बुला लेता है, यानी बिस्तर में बैठने के लिए बुलाता है। पहले इसके बाद रॉक्सन इधर आ जाती है। इसके बाद मिचियो रॉक्सन के बारे में सोचने लग जाता है क्योंकि ऑब्वियसली उसने बहुत मेहनत किया था रॉक्सन के लिए, तो इसलिए वो सोच रहा होता है वो रॉक्सन के साथ क्या कर सकता है होगा। पहले इसके बाद ही मिचियो रॉक्सन को छूने लग जाता है, यानी रॉक्सन के कान को छूने लग जाता है और ये बहुत सा सॉफ्ट होता है और उसके बाद मिचियो का जो मूड होता है वो आ जाता है, यानी वो करने लग जाता है और उसके बाद वो रॉक्सन के ऊपर ही जंप कर देता है ये सब करने के लिए। लेकिन इसके बारे में दिखा जाता है मिचियो ये सब सोच रहा था और उसके बाद मिचियो बहुत सारे डर जाता है क्योंकि रॉक्सन उसे देख रही थी। पहले इसके बारे में मिचियो कहता है, रॉक्सन अगर मैं तुम्हें एक बात कहूँ क्या तुम इसे बिलीव कर लोगी? और उसके बाद रॉक्सन कहती है हाँ आप कह सकते हो। और उसके बाद मिचियो कहता है उसका होमलैंड बहुत अलग जगह है और मिचियो चाहता है रॉक्सन भी उसके साथ आ जाए लाइब्रेरी में। पहले इसके बाद रॉक्सन कहती है हाँ ठीक है। फिर इसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी के बारे में बातें करते हैं जहाँ पर वो लोग जान रहे थे लाइब्रेरी में बहुत खतरा है, इसके लिए उन दोनों को बहुत सारा सामान चाहिए। ऐसे वो लोग बातें करते हैं और उसके बारे में मिचियो देखता है रॉक्सन के पैरों को, जहाँ पर जो उसके पैर होते हैं वो खाली होता है, यानी इधर कोई सैंडल या फिर शू नहीं होता। और उसको देखकर ही मिचियो कहता है क्या रॉक्सन तुम नंगी पैर ही इधर आई हो? और उसके बाद रॉक्सन कहती है हाँ, रॉक्सन के पास पैरों में पहनने के लिए कुछ भी नहीं होता। और उसको देखकर मिचियो कहता है ठीक है, अगर ऐसे बात है तो तुम मेरा चप्पल पहन सकती हो। और उसके बाद रॉक्सन भी यही करती है। पहले इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं वो दोनों जाने वाले बाजार में क्योंकि उन लोगों को बहुत सारा सामान चाहिए था। इसके बाद वो दोनों एक साथ जाने लग जाते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है यानी मिचियो रॉक्सन के बहुत सारे पास आ जाता है और वो रॉक्सन को पकड़ लेता है। और गाइस ये सीन बहुत अजीब होता है, यानी मिचियो रॉक्सन के साथ कुछ करना चाहता था लेकिन वो देखता है जो रॉक्सन होती है वो चुप होती है और उसको देखकर मिचियो को पता चल चुका था रॉक्सन उसके साथ ये सब नहीं करना चाहती है, वो इन सबको एक्सेप्ट कर रही है क्योंकि मिचियो उसके मास्टर है। पहले इसके बाद में दिखा चले बाजार में जहाँ पर वो लोग आ गई थी। उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं वो लोग क्या करने वाले या फिर क्या खरीदने वाले। और उसके बाद ही रॉक्सन कहते हैं उसको एक ढाल चाहिए। और उसके बाद वो दोनों आ जाते हैं एक सील की दुकान में और रॉक्सन अपने लिए सील देखने लग जाते हैं, जहाँ पर रॉक्सन इसके लिए बहुत टाइम वेस्ट करती है, यानी वो देख रही होते हैं कौन सा उसके लिए अच्छा होगा। और इसको देखकर ही मिचियो को पता चल चुका था रॉक्सन इसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। वेल इसके बाद रॉक्सन अपने लिए एक ढाल ले लेती है और उसके बाद वो दोनों आ जाते हैं एक कपड़ों की दुकान में क्योंकि रॉक्सन के पास ज्यादा कपड़े भी नहीं था, तो इसलिए वो दोनों कपड़े खरीदने के लिए आए थे। वेल इसके बाद इधर आकर रॉक्सन बहुत हैप्पी होते हैं और उसको देखकर मिचियो भी हैप्पी होता है। वेल इसके बाद ही रॉक्सन अपने लिए कपड़े देखने लग जाते हैं। खैर इसके बाद रॉक्सन 2 कपड़े आगे ले आती है और उसके बाद ही रॉक्सन मिचियो को एक बहुत ज्यादा भयंकर सवाल पूछती है जो कि बहुत ज्यादा हायर लेवल का होता है, यानी इसको सुनकर मिचियो बहुत डर चुका था। रॉक्सन के पास 2 कपड़े होते हैं और रॉक्सन कहते हैं उसको कौन सा वाला लेना चाहिए। और उसको देखकर मिचियो बहुत डर चुका था क्योंकि वो जानता है रॉक्सन अगर इनमें से एक को भी पसंद करती है, लेकिन इसके बाद वो अपने मास्टर के लिए पूछ रही है और मिचियो ने अगर दूसरा वाला सिलेक्ट किया तो इसके बाद रॉक्सन बहुत अपसेट भी हो सकते हैं और उसके साथ ही उसको मिचियो के ऊपर गुस्सा भी आ सकता है, तो इसलिए वो सोच रहा होता है वो कौन सा वाला कहेगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो रॉक्सन बहुत गुस्सा होगी, वो लोग फ्रेंड नहीं बनेंगे और उसके बाद रॉक्सन को भी मजा नहीं आएगा। वेल उसके बाद मिचियो कहने लग जा रहा है दोनों ही ड्रेस के बारे में और उसके बाद वो कहता है लाइट वाला ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद रॉक्सन कहने लग जाती है क्या ये वाला? और उसके बाद इसको देखकर मिचियो बहुत ज्यादा डर जाता है। खैर इसके बाद रॉक्सन कहती है हाँ आपने सही सिलेक्ट किया, यही सबसे अच्छा होगा। और इसको जानकर मिचियो हैप्पी होता है, यानी इस टाइम के लिए तो मिचियो बच चुका था। इसके बारे में दिखा चला रॉक्सन अब भी अपने लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही होती है और वो सोच रहे होते हैं वो क्या क्या लेगी। और इसके बाद इधर मिचियो आ जाता है, यानी रॉक्सन के पास आ जाता है और वो कहता है रॉक्सन तुम जो लेना चाहते हो वो ले सकती हो, क्योंकि ये बात तुम मत भूलना आज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल डे है, यानी आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और उसके बाद रॉक्सन कह देती है उसको नीचे वाले भी कपड़े चाहिए क्योंकि ये भी उसके पास ज्यादा नहीं है। और इसको सुनकर ही मिचियो और ही ज्यादा अलग से मूड पे आ चुका था, यानी उसका हाल इधर भी बहुत बुरा हो गया था।
वैसे वो दोनों शर्मा रहे होते हैं और ऐसे शाम हो जाता है और शाम को वो दोनों अपने रूम में आ जाते हैं और मिचू सोच रहा होता है वो रात को क्या क्या कर सकता है। खैर इसके बारे में मिचू अपने बिस्तर में आ जाता है और इसके बारे में वो कहता है रॉक्सन तुम भी इधर आ जाओ, और उसके बाद रॉक्सन इधर आ जाती है, बिस्तर के नीचे बैठ जाती है और उसको देखकर मिचू कहता है नहीं मैंने इधर आने को बोला। उसके बाद रॉक्सन खड़े हो जाती है और वो कहती है लेकिन मास्टर ये आपका बेड है, और उसके बाद इसको देखकर मिचू रॉक्सन के हाथ को पकड़ता है और वो अपने पास ले आता है और उसके बाद वो कहता है यानी रॉक्सन को अच्छी तरह से पकड़ता है और वो कहता है नहीं तुम इधर बैठ सकती हो, और उसके साथ ही आज रात हम दोनों इसी में ही सोने वाले, एक साथ ही सोने वाले। और उसके बाद रॉक्सन कहती है नहीं ऐसा बात नहीं है, स्लेब नीचे ही सोती है। उसके बाद मिचू कहता है नहीं ऐसा नहीं होने वाला, तुम मेरे साथ ही सोने वाले हो, यानी हम दोनों एक साथ ही सोने वाले हैं। इसके बाद मिचू रॉक्सन को बिस्तर में लिटा लेता है और उसके बाद रॉक्सन कहते हैं नहीं अब ये नहीं होने वाला, यानी उसके पास एक काम है, वो अपने इक्विपमेंट्स को देखना चाहती है और उसके बाद वो अपने वेपन के पास आ जाते हैं और उसको देखने लग जाती है। इसके बाद रॉक्सन कहती है वो क्या, इसके बाद रॉक्सन कहती है वो क्या अपने कपड़े चेंज कर सकती है, और इसको सुनकर मिचू बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और वो कहता है हाँ तुम कर सकती हो। वैसे उन लोगों का एक ही रूम था तो उसके कारण ही रॉक्सन इधर ही अपने कपड़े चेंज करने लग जाते हैं और उसको देखकर ही मिचू बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और वो ऐसे देख रहा होता है थर की साला। इसके बाद रॉक्सन इसे देख लेती है और वो शर्मा जाती है और उसको देखकर ही मिचू को अच्छा नहीं लगता और उसके बाद वो कहता है नहीं वो नहीं देखेगा, और इसके बाद वो ऐसे ही मुड़ जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो देख ही रहा होता है, यानी धीरे धीरे वो देख रहा होता है जहाँ पर रॉक्सन उसके सामने ही या फिर हाँ उसके, और ऐसे रॉक्सन अपने कपड़े चेंज कर लेती है। इसके बाद ऐसे ही वो दोनों बहुत ज्यादा शर्मा गए थे और टाइम भी बीत गया था, यानी हमें दिखा चले रात को, जहाँ पर चौके रूम में कोई आ चुका था और उसको देखने के लिए मिचू चला जाता है और ये था उसी होटल का ओनर। उसके पास पानी होता है और वो कहता है ठीक है तुम दोनों नहा सकते हो इन सारे पानी से, यानी ये हॉट वाटर है। इसके बाद मिचू अपने रूम में आ जाता है और उसके बाद वो सोचने लग जाता है हाँ आखिरकार वो टाइम आ गया, यानी वो दोनों एक साथ ही नहाने वाले हैं। पहले तो मिचू सोच रहा होता है वो कैसे कहेगा रॉक्सन को वो दोनों एक साथ नहाने वाले हैं। इसके बाद मिचू रॉक्सन को हिम्मत करके कहता है वो नहाने वाला है, तो उसके कारण रॉक्सन क्या तो मुझे स्क्रब करोगी यानी खींच दोगी, और इसके बाद रॉक्सन कहती है जी मास्टर, यानी वो करने वाली है। इसके बाद मिचू नंगा हो जाता है और उसके बाद रॉक्सन मिचू का हेल्प करने लग जाते हैं, यानी वो स्क्रब करने लग जाती है, और इससे मिचू को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, यानी पैसे भी हाँ रॉक्सन उसकी स्लेव है, यानी वो अपनी स्लेव के साथ कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए मिचू ये सब कर रहा था। खैर इसके बाद हमें दिखा चला है ऐसे बहुत टाइम बीत जाता है और उसके बाद मिचू कहता है ठीक है मेरा तो हो गया, तो रॉक्सन तुम क्या करोगी, और उसके बाद रॉक्सन कहती है वो भी नहाने वाली है और वो अपने कपड़े उतार देती है यानी खोल लेती है, और उसके बाद हमें दिखा चला है मिचू कहता है वो अब रॉक्सन का हेल्प करने वाला है, और उसके बाद मिचू देखता है पर इसके बाद रॉक्सन अपने कपड़े खोल देती है और मिचू इन सबको देख रहा होता है, और गाइस ये सीन बहुत अजीब सा होता है, यानी बहुत गंदा होता है। उसके बाद मिचू रॉक्सन का हेल्प करने लग जाता है, लेकिन इसके बाद मिचू अपने मूड पे आ जाता है, यानी मिचू ने कुछ और ही देख लिया था रॉक्सन का जो कि बहुत अलग सा था, तो उसके कारण मिचू रॉक्सन के साथ गलत काम करने लग जाता है। उसके बाद इधर बहुत सारा कांड होता है जो कि बहुत गंदा होता है, यानी मिचू रॉक्सन को नहला देता है, ऐसे रॉक्सन भी कुछ और ही कर देती है जहाँ पर मिचू ऐसे मूड पे आ रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल में रखता है, यानी अब ये टाइम नहीं था। इसके बाद वो दोनों अपना जो सर होता है उसे धो लेते अच्छी तरीके से। पहले मिचू रॉक्सन का धो देता है और उसके बाद रॉक्सन मिचू का धो देती है, लेकिन इधर मिचू कुछ और ही देख लिया था। खैर इसके बाद वो दोनों आ गए थे बेड में। उसके बाद मिचू अपना जो मूड होता है उसे कंट्रोल में नहीं रख पाता, यानी वो रॉक्सन को किस कर देता है, और इसको करके मिचू को बहुत मजा आता है और वो सोचता है हाँ ऐसा होने वाला है। वो किस कर रहा है एक बहुत ज्यादा अच्छी और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की को, और उसे बहुत मजा आ रहा है, और उसके बाद उसे क्या चाहिए। और उसके बाद मिचू आ जाते अपने एक्सीडेंट कान में, जो कि मैं तुम लोगों को नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन हाँ गाइस इधर बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि बहुत गंदा है, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना जल्दी हमें ये सब दिखाया जाएगा। लेकिन गाइस इसके बाद ही मिचू पहले तो सोचता है क्या ये सब सही है, लेकिन इसके बाद उसे स्लेव मास्टर का बात याद आ जाता है। स्लेव मास्टर ने बोला था तुम जो स्लेव के साथ करना चाहते हो तुम कर सकते हो, ये तुम्हारा अपना बात है। और उसके बाद मिचू अपने कान में आ जाता है, यानी वो बहुत टाइम से जो रॉक्सन के साथ करना चाह रहा था या फिर जो वो सोच रहा था वो हो जाता है। खैर इसके बाद हमें दिखा चले उसके बाद वाले सुबह में जहाँ पर वो दोनों जग जाते हैं। मिचू अभी सोच रहा होता है उसके ही बारे में, यानी हाँ वो करने के बारे में। वेल इसके बाद वो दोनों सुबह भी किस करते हैं और उसके बाद में दिखा चले रॉक्सन मिचू के ऊपर आ जाते हैं, यानी गाइस रॉक्सन भी मिचू के प्यार में आ जाती है। और उसके बाद वो दोनों फिर से किस करते हैं और फिर से वो होता है, और उसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं वो दोनों जाने वाले लाइब्रेरी में, और ऐसे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। जहाँ तो एपिसोड इतना ज्यादा खास नहीं था और उसके साथ बहुत ज्यादा गंदा था, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, यार इतना ज्यादा होगा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन हम लोग देख सकते हैं इसके बाद वाले एपिसोड को, क्योंकि वो दोनों ही जाने वाले लाइब्रेरी में, तो उसके बाद क्या होगा जाना है तो वेट करो इसके बाद वाले एपिसोड के लिए, और तब तक के लिए या बाय, मिलता है इसके बाद वाले एपिसोड में।